हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज जंक्शन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि योग और पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे जैसे और आप जैसे युवा योग और पर्यावरण से कैसे जुड़ सकते हैं और उससे कैसे लाभ ले सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री ब्रिज मोहन जी, जो कि युवा भारत उत्तर प्रदेश पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए हैं। वो आप सभी को इसके विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। श्री ब्रिज मोहन जी। सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं प्रज्वल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन पर मुझे आज आमंत्रित किया और योग के संदर्भ में मुझे बात रखने का आज अवसर दिया है। तो इसके लिए भाई प्रज्वल जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। योग क्या है? योग को अपने जीवन में अपनाएं उससे पूर्व ये जानना जरूरी है कि योग है क्या। योग यानी कि पूर्ण अनुशासन। योग मतलब अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण अनुशासन के साथ करें, वही योग है। इसको योग में कहा गया है कि जीवन में जब हम समत्व रहते हैं, समत्व का मतलब एक समान, सहज, स्थिर रहते हैं, उसी को योग कहा गया है। योग का मतलब अथ योगानुशासनम, ये गीता के मंत्र है, अथ योगानुशासनम। यानी जीवन में जो भी कार्य करें हम पूर्ण अनुशासन के साथ करें, वह योग है। यानी सुबह में उठने से लेकर और रात को सोने तक जीवन में प्रत्येक दिन जो भी हम कार्य करते हैं वो सब योग के श्रेणी में आता है, योग के अंतर्गत आता है। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को अनुशासन पूर्वक करना ही योग है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, हर परिस्थिति में सम रहना, स्थिर रहना, सहज रहना ही योग के बारे में सामान्य रूप से हम जो समझते हैं कि योग का मतलब जो हम आसन करते हैं, वो प्राणायाम करते हैं, वो योग का एक भाग है। योग पूर्ण रूप से वो योग नहीं है, योग का एक भाग है। और महर्षि पतंजलि ने जिसको कि अष्टांग योग के माध्यम से बताया है कि किसी व्यक्ति को अगर योग को समझना है या जानना है तो वो कैसे जान सकता है। उसके उन्होंने 8 प्रकार के भाग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है? यम का मतलब होता है सामाजिक अनुशासन। यानी हमें समाज में किस प्रकार से रहना है, समाज में लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है, किस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए, इसके बारे में यम के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें सत्य, अहिंसा, असेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यानी हमारा जीवन जो समाज में हमारा स्वरूप है, किस प्रकार से समाज में हमें रहना चाहिए। अगर कोई भी समाज में कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसको लोग पसंद नहीं करते। चोरी का मतलब सिर्फ सामान की चोरी नहीं, किसी भी प्रकार की चोरी करता है उसको स्वीकार्य नहीं किया जाता। जो लालच करता है समाज में उसको भी स्वीकार नहीं करता। जो गलत आचरण करते हैं उनको भी समाज में स्वीकार नहीं करता। जो झूठ बोलता है समाज उसको भी स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार से जो हमेशा गलत शब्दों का प्रयोग करता है या लोगों से झगड़ा विवाद करता है, समाज ऐसे भी लोगों को पसंद नहीं करता। जो लोग दिव्य आचरण को जीने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को समाज पसंद करता है। ये दिव्य आचरण क्या है? जिसके भीतर न झूठ हो, न उनके भीतर कोई बुराई हो, न वो लालच करने वाले हो, बल्कि जो भी कार्य करे वो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, पुरुषार्थ पूर्वक करे। इसका यम के बारे यम में जो अष्टांग योग में यम में इसकी चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ नियम में हमारा जीवन कैसा हो, हमारा आत्मानुशासन कैसा हो, हम अपने भीतर किस प्रकार के नियमों का पालन करें, हम कैसे रहें, उसके बारे में नियम के बारे में बताया गया है। जिसमें शौच, तप, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस 5 भागों का उसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहले शौच, यानी हमारा मन और हमारा शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसमें बहुत ही विस्तार है कि शौच हमें किस प्रकार से रखना चाहिए, मन को कैसे पवित्र रखें, शरीर को कैसे शुद्ध रखें। इसमें षटकर्म के बारे में वर्णन किया गया है। क्योंकि मैं थोड़ा सा विस्तार से इस पर चर्चा कर रहा हूँ, विषय को आपको ठीक से समझ में आ सके, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि शौच जो कि बहुत जरूरी है, आंतरिक और बाह्य दोनों शौच। इसके बाद संतोष। हमारे यहाँ सुखों में कहा गया है कि सबसे बड़ा सुख होता है संतोषम परम सुखम। आपके जीवन में जो सुखों के बारे में चर्चा की गई उसमें कहा गया पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी,
चौथा सुख पूत आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, और छठवां सुख पास हो पाता, और सातवां सुख होता है संतोषम परम सुखम। यानी कि आपके जीवन में इन सारे सुखों का महत्व है, लेकिन सबसे अंत में जो सबसे बड़ा सुख होता है वो संतोष। सबसे बड़ा सुख के पहला सुख के बारे में बताया गया है कि निरोगी काया होनी चाहिए। निरोगी काया का मतलब क्या? हमारे निरोगी काया से मतलब कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर किसी प्रकार का सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन क्या सभी लोगों के पास निरोगी काया है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं कि वो खुश रहे? क्योंकि खुश तो रहना ही पड़ेगा, तो उसका एक ही विकल्प है संतोष। ठीक है, ईश्वर ने जैसा शरीर दिया, जो दिया है उस पर हमें स्वीकार करते हुए, संतोष करते हुए सुख में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। दूसरा है माया। अब क्या हर व्यक्ति के पास पैसा है? अगर पैसा नहीं है तो दिन भर दुखी रहे? ये संभव नहीं है। तो इसमें क्या है? संतोष। संतोष ही परम सुखम है। सभी के बच्चे आज्ञाकारी हो, ये भी संभव नहीं है। सबकी पत्नी सुलक्षणा हो, यहाँ में मतलब पत्नी की बात नहीं है, पति भी अच्छा हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो पति पत्नी दोनों के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। सिर्फ पत्नी या नारी ही अच्छी हो ऐसा नहीं है, पति भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में अगर सुलक्षणा नारी नहीं है या अगर अच्छा पति नहीं है तो क्या वो व्यक्ति सुखी है? और क्या हर व्यक्ति सुलक्षणा है या अच्छा है, सबके पति पत्नी अच्छे हैं? ये भी संभव नहीं है। तो वहां पे क्या करेंगे? ठीक है, जो है ईश्वर का प्रसाद वरदान मान के स्वीकार करो। तो सब में हमें अंत में आएगा कि संतोष ही परम सुख है। इसलिए योग में संतोष को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि संतोष से जो भी ईश्वर ने दिया है उस पर हमें खुश रहना है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि संतोष का मतलब कि पुरुषार्थ में संतोष नहीं, परिणाम में संतोष। हम क्या करते हैं, हमारी आयु 60 वर्ष की हो गई और हम ऐसा सोच लेते हैं कि ईश्वर ने तो अब तक बहुत काम कर लिया, 60 साल तक नौकरी की, बहुत दे दिया, अब तो सोने के दिन है, अब तो आराम करने के दिन है। नहीं, हमें परिणाम में संतोष करने की जरूरत है, पुरुषार्थ में संतोष नहीं। पुरुषार्थ जब तक जीवन में सांस है तब तक पुरुषार्थ होना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से मुक्त होकर समाज की आवश्यकताओं के लिए कार्य करना चाहिए। बस इसमें परिवर्तन होना चाहिए। संतोष का मतलब परिणाम में होना चाहिए, संतोष पुरुषार्थ में नहीं होना चाहिए। इसके बाद तप का मतलब क्या है? तप का मतलब कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, उस मौसम में स्थिर रहना और अपने कार्य में प्रगतिशील रहना। चाहे जय हो चाहे पराजय हो। राजनीतिक जीवन में कोई जीतता है, कोई हारता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे बच्चे हो, परीक्षा देते हैं, कंपटीशन देते हैं, वहाँ जीत होती है और हार होती है। मतलब कभी सेलेक्ट होते हैं, कभी नहीं सेलेक्ट होते हैं, तो उसको जीत और हार की संज्ञा में ही लेना चाहिए। कभी मान हो जाता है, बहुत मान हो जाता है, आदमी प्रफुल्लित हो जाता है, और साथ ही कभी इतना अपमान होता है, इतना गहरा अपमान हो जाता है कि उस चीज को लेकर व्यक्ति जीवन भर उसको झेलता रहता है, उसको ढोकर चलता है। ऐसे में वो अपने लक्ष्य को साध नहीं सकता, वो अपने जीवन में जिस दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? ऐसे में उसको तप करना चाहिए। अपने जीत में, हार में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में हर समय स्थिर रहना, न कभी ज्यादा उतावला होना, न निराश होना। यही क्या है? यही तप है। इसलिए तप करने पर हमारे भीतर स्थिरता आती है। इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का एनालिसिस करना। हमारा जीवन क्या है, किस लिए है, उसका अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों के माध्यम से खुद को जानने का प्रयास करना। शास्त्रों में, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है, लेकिन हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों ने जीवन के संदर्भ में बहुत सारी बातें जो लिख कर रखी हैं, उनको पढ़ना, उनको जानना, उसका स्वाध्याय करना और खुद को समझना, उनके ज्ञान का, उनके जीवन का, उनके अनुभवों का लाभ उठाना, ये स्वाध्याय है। और अंत में ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि सुख दुख लाभ हानि में न पड़ते हुए स्थिर होकर रहना। तो वो कैसे संभव होगा? क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी अपने कर्म को सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि कर्म अगर फल की इच्छा करोगे तो कर्म प्रभावित होंगे। इसलिए सब ईश्वर को समर्पित कर दो। दो बातें होती हैं, अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, तब भी नुकसान होता है, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तब भी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रिजल्ट अच्छा आ गए, आप जीत गए, तो उसके जीत के साथ अहंकार आती है और वो अहंकार आपको आगे नहीं बढ़ने देती। उसी अहंकार में आप डूब जाते हैं,
वहीं पे अगर हार होती है तो व्यक्ति निराश होता है। अगर वो सेलेक्ट नहीं हो पाता, वो जीत नहीं पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता तो निराश होता है, और निराशा में फिर वो दबने लगता है और फिर वो अपने कार्य को नहीं बढ़ पाता। इसलिए व्यक्ति के भीतर जब अहंकार बढ़ता है तो वो लोगों से दूर होने लगता है। व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है तो लोग उससे दूर होने लगते हैं, और जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर निराशा आती है वो लोगों से दूर होने लगता है। ऐसे में जब हम अपने कर्म को, कि जो मैंने किया है सब ईश्वर को समर्पित कर दो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे सफल हुए चाहे असफल हुए, अगर वो ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो फिर अहंकार आ ही नहीं सकता और निराशा आ ही नहीं सकती, क्योंकि जीतेंगे तब भी उसको ईश्वर को समर्पित कर देंगे, श्रेय नहीं लेंगे। हम कहेंगे ईश्वर ने किया है, मैंने क्या किया है, ये सब तो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर को ये काम करना, ईश्वर इस काम को करने वाले हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसलिए वो पुरुषार्थ को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं, कर्म को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर पराजय हो जाती है, हार हो जाती है, तो पता क्या करना है, तो ईश्वर ने हमको कर्म के निमित्त बनाया है और हम कर्म कर रहे हैं। हार जीत तो भगवान जाने, हार जीत तो राम जाने, हम तो कर्म करते रहेंगे। और उसी निराशा अगर नहीं आने से वो व्यक्ति निरंतर हारते हुए भी निरंतर प्रयास करते रहता है, और प्रयास करते करते वो जीत जाता है। क्योंकि हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाग जाना ये बुरी बात है। असली हार तब हो जाती है जब व्यक्ति मैदान को छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। कहा हुआ एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, करत करत अभ्यास के जड़ में होती सुजान, रतन आवत जाता है सिर पर परत निशान। ये किस लिए कहा गया है? क्योंकि ये हार और जीत ये हमारे मन की अवस्था, ये हमारे मन में बसता है। अगर इस पे हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हमने दो बातों पे चर्चा की। एक सामाजिक अनुशासन, यानी समाज को हमें कैसे समझना है, समाज में कैसे व्यवहार करना है, और आत्म अनुशासन, अपने भीतर हमें कैसे अनुशासित रहना है, किस प्रकार का हमें अपने भीतर किस प्रकार से योग को फॉलो करते हुए स्वयं पे नियंत्रण करना है और अनुशासन का पालन करना है। तो सामाजिक अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन। और इसके बाद आता है आसन। आसन का मतलब क्या होता है? जिस व्यवस्था में, जिस अवस्था में हम सुख पूर्वक रह सकते हैं उसको हम आसन कहते हैं। इसके बाद प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब यह होता है कि हम अपने इंद्रियों पे पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर लें। मतलब क्या होता है? मार्केट में हम गए और हमको मिल गया छोला या फिर कुछ भी अच्छा चीज दिखने मिल गया जिसपे कि हमारी रसना जागृत हो गई और हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाए, उसको खाने चले गए, यानी हमारा इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं। इसलिए जो भी हमारी इंद्रियां हैं उस इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण। हमें क्या देखना है हम वही देखेंगे, क्या खाना है हम वही खाएंगे, क्या बोलना है हम वही बोलेंगे। हमारे मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि मन से विवेक का अगर नियंत्रण हो जाए तो पूर्ण रूप से इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है। और इंद्रियां जिसकी नियंत्रित हो जाती हैं वही व्यक्ति विजेता होता है। पहले कोई भी व्यक्ति बाहर पहले बाद में जीतता है, दुनिया में बाद में वो जीतता है। पहले जो खुद को जीतता है वही दुनिया में विजयी होता है। आज अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उन्होंने पहले खुद पर विजय प्राप्त की है, फिर उन्होंने पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो दुनिया अगर जीतना है या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो पहले खुद पर विजय प्राप्त करनी होगी, फिर बाद में हम आगे दुनिया पे को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि आपका आचरण ही आपका सब कुछ बताता है और लोग उसी को देख के आपके साथ जुड़ते हैं, उसी के आधार पे आपकी स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता होती है। इसके बाद अगला चरण होता है धारणा, ध्यान और समाधि। अगर इस भाव के साथ मन पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपके उसी प्रकार के मनोभाव हो जाएंगे, उसी प्रकार का आपका आवरण हो जाएगा। और उस धारणा के साथ जब निरंतर आप चलते रहेंगे तो आपका एक टक आप उस पर लगातार ध्यान लगाए रखेंगे तो एक अवस्था आ जाएगी कि आप समाधि को प्राप्त कर लेंगे। दुनिया उस अवस्था में आपको जानने लगेगी। जैसे पूज्य स्वामी रामदेव जी को अगर योग कोई भी व्यक्ति करे, कोई भी संस्था कराए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को योग करते हुए देख लेंगे तो कहेंगे कि ये बाबा रामदेव हो गया। क्यों? क्योंकि उस अवस्था को, उस स्थिति को उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उस समाधि की स्थिति में वो पहुंच चुके हैं। समाज उसी स्थिति में उनको जानता है। इसलिए हमें अगर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो ईश्वर प्राप्ति के दृष्टिकोण से हो, उसमें योग का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो मैंने बातें की ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन ये लाइफ मैनेजमेंट है। लाइफ को जो मैनेज नहीं कर पाएगा वो कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और इसका जहां भी आप उपयोग करेंगे, चाहे वो जीवन में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, जहां भी प्रयोग करेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से ये दिखेगा। अब जैसे मैं बात करूं कि युवाओं को लेकर, एक युवाओं को लेकर बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न रहता है। युवाओं के मन में प्रश्न रहता है, जैसे भी प्रज्वल जी आप पूछ रहे थे कि
युवा क्यों जुड़े? क्योंकि युवा तो ऑलरेडी स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो फिर उनको जुड़ने की क्या जरूरत है? देखिए, दो एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा। एक निगेटिव एग्जाम्पल हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन एक मैं एग्जाम्पल दूंगा। अभी हाल ही में, एक नाम मैं नहीं लूंगा, हाल ही में एक कलाकार की, एक अभिनेता की मृत्यु हो गई है 40 वर्ष की आयु में। आपने देखा होगा कि उसकी 40 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, और जो कि वर्कआउट बहुत करता था, खूब जिम वगैरह में जाना, और हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अभाव की स्थिति थी सामान्य जीवन को जीने के लिए। बाकी जीवन में चुनौतियां तो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी हृदय गति रुक जाती है और मृत्यु हो जाती है। आप इससे क्या समझते हैं? इससे हम क्या आकलन करें कि आखिर ये हुआ क्यों? इसका बस सिर्फ एक कारण है, जीवन में अनुशासन का अभाव और प्रकृति से दूर हो जाना। उन्होंने योग को अपनाया नहीं मन से, और नहीं व्यवहारिक रूप से जो शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं की जाती हैं उसके आधार पर। क्योंकि योग का मतलब होता है संतुलन, अतिवादिता नहीं, संतुलन। बहुत ज्यादा आप मेहनत कर ले, ये भी योग नहीं करता, एकदम ना करें, ये भी नहीं करता। योग कहता है कि अपनी क्षमता से अधिक, ना अपनी क्षमता से कम, ना अपनी क्षमता से अधिक, ना अपनी क्षमता से कम। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना, धीरे धीरे पुरुषार्थ को बढ़ाना, ये योग कहता है। और दूसरी चीज कि जीवन में जब हम जितने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, उतनी ज्यादा चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, और जितनी ज्यादा चुनौतियां आएंगी व्यक्ति उतना ज्यादा डिस्टर्ब होता है, और जब जितना ज्यादा डिस्टर्ब होगा उतना ज्यादा उसको संतुलन की आवश्यकता है। जितना व्यक्ति ऊंचाई में जाता है उसको छोड़ पाना उसके लिए उतना ही कठिन होता है। इसीलिए किसी का 500 रुपया गरीब का गिर जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अमीर का अगर 1, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख डूब गया तो उसको प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि रिक्शा वाले की कुल संपत्ति 5,000 रुपये है, और 5,000 डूब जाएगा तो उसको टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर एक अमीर आदमी की संपत्ति अगर 10 लाख है तो उसमें 5 लाख चला जाएगा तो उसको प्रभावित करेगा। उसका कारण यही है क्योंकि जो जितनी ऊंचाई पे होता है उसको छोड़ने पे उसको उतना बड़ा दुख होता है या इतना बड़ा उसको धक्का लगता है। इसलिए जो भी व्यक्ति समाज में आगे बढ़ना चाहता है, स्टूडेंट के लिए मैं विशेष रूप से करना चाहता हूं, क्योंकि वो युवा है, चुनौतियों का सामना उनको ज्यादा करना है, जीवन में उतार चढ़ाव उनके ज्यादा हैं, बचपन से ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव हो जाते हैं। परीक्षा में फेल होना, पास होना, लाइफ में, एग्जाम में, करियर में कभी आगे बढ़ पाते हैं, कभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं। उनके साथ के कलीग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, वो नहीं बढ़ पाते हैं, उसमें संतुलन नहीं स्थापित कर पाते हैं, जिससे उनके मन स्थिति खराब होती है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है। अगर वो योग से जुड़ पाएंगे तो वो अपनी क्षमता का अब 10 गुना से लेकर 100 गुना तक उपयोग कर सकते हैं, और किसी भी परिस्थिति में वो निराश नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में अहंकार नहीं होगा, तो वो समाज से कनेक्ट रहेंगे और समाज भी उनसे कनेक्ट रहेगा, वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। योग करने से, प्राणायाम करने से, आसन करने से उनका फिजिकल हेल्थ भी बढ़िया रहेगा, उनका मानसिक स्थिति भी, मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहेगा, और ये दोनों ठीक रहेंगे तो सोशल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ भी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए युवाओं को योग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि योग ही युवाओं को आगे बढ़ा सकता है, और जो जितना जल्दी अगर योग को एडाप्ट कर लेगा वो उसको उतना बेहतर तरीके से जीवन में आगे ले जा सकता है। मैं अगर बात करूं कि स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से मैं बात करूं कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, तो योग में जब बात होती है तो पूर्ण अनुशासन की बात होती है। योग का मतलब आहार भी हो गया, हमें क्या खाना चाहिए। योग का मतलब हमें कहाँ रहना चाहिए, किस इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, कहाँ घूमना टहलना फिरना चाहिए, ये इसकी भी बात हो गई। योग में दिनचर्या भी पूर्ण रूप से आ गई कि दिनचर्या हमारी कब कैसी होनी चाहिए। योग में रात्रिचर्या, ऋतुचर्या भी आ गई। योग के अनुसार हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या के अगर हम जीवन को जीते हैं तो हमें रोग होने की संभावनाएं कम होगी। और सीधी सी बात यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वही किसी लड़ाई को लड़ सकता है, जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो लड़ाई को नहीं लड़ सकता। आज के युवा जो कि 8-9 बजे तक उठ रहे हैं, ऐसे में अगर 8-9 बजे तक उठेंगे, देर रात में सोना और देर से जगना, ये रोग का कारण है। आज क्योंकि युवा अवस्था है, प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही 32, 35, 40 की एज आते आते लोग इस प्रकार के रोगों में घिर जाएंगे कि वो फिर बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए ये आवश्यक है कि शुरू से ही अपने दिनचर्या को ठीक रखना। जो व्यक्ति दिनचर्या को ठीक रखता है वो रोगी नहीं होता है। गांव के लोग दिनचर्या को ठीक रखते हैं तो वो रोगी नहीं रहते हैं।
सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में यानी 5 बजे से लेकर 6 बजे के आसपास जरूर उठ जाना चाहिए और 10 से 11 बजे तक सो जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने खाने पीने पे भी पूर्ण रूप से नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि एक विशेष रूप से सेशन हम लेंगे कि हमारा आहार क्या होनी चाहिए, हमारा विचार क्या होना चाहिए। इस पे हम आहार को लेते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे खाना है, कब खाना है, कहाँ खाना है, किस लिए खाना है, क्यों खाना है, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन आहार को लेकर हैं, इस पे अपने जो आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार से हमें आहार लेना चाहिए उस पर हम अलग से एक चर्चा करेंगे। आज जो मेरी मुख्य रूप से चर्चा थी कि योग क्या है और योग को हमें अपने जीवन में क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, मैंने एक संक्षिप्त रूप से आपसे चर्चा की कि योग क्या है, सामान्य रूप से आप जो समझ सके। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण यानी प्रकृति। हर व्यक्ति ये शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है कि प्रकृति की ओर चल रहा है, प्रकृति की ओर चल रहा है, प्रकृति की ओर लौटो। लेकिन कौन सी प्रकृति की ओर? जिस प्रकृति की ओर लौटने की बात की जा रही है वो प्रकृति तो पूरा समाप्त हो चुका है, वो पूरा खत्म हो चुका है। आज से कल्पना करें 20 साल पहले, कल्पना क्या करना है, आज से 20 साल पहले अगर देखें तो आपको ये दिखने में आएगा कि 20 साल पूर्व तक जिस गांव में एक एवरेज मान के चलिए कि एक एरिया में 100 पेड़ थे, आज वहां पे मात्र 2, 3 से लेके 5 तक अधिकतम पेड़ बचे। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो जिस जगह अगर 50 लोग रहते थे वहां पे आज 150 लोग रह रहे हैं। उस समय भी पर्यावरण को लेकर चर्चा की जाती थी कि पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। और हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक पेड़ 100 पुत्र समान। उस समय से लेके आज तक जनसंख्या 3 गुना बढ़ी है और हमारा जो पेड़ों की संख्या है वो मात्र 5% रह गई है। तो ऐसे में क्या हम प्रकृति की ओर वापस लौट पाएंगे? और शहरों की स्थिति तो बहुत बुरी है। और ये कितना बड़ा कार्य है, आप विभिन्न प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे विकासों में सारे ईंट पत्थर हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन न हो, प्राणवायु न हो, जो हम योग में चर्चा करते हैं प्राणवायु होनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में क्या होता है? प्राणवायु, शुद्ध वायु को लेते हैं। और वायु में क्या होता है? वायु में 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी 78% के पास नाइट्रोजन होता है और थोड़ा बहुत और गैसेज होती है, 1% के अंदर ये सब होती है। आज की स्थिति क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल 21% से घट के और आपका 16, 17, 18 के पास आ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही बढ़ गया है, जो कि हमारे लिए विष है, जहर है, जिसका कि जिस गैस की हमारे पर्यावरण में पॉइंट में स्थान नहीं है, पॉइंट में 0.23 ऐसा स्थान है, उस वायु को आप नंबर में दे रहे हैं 1%, 2%, 3%, तो वो आपके स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? और इस कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त करने वाले कोई भी किसी भी फैक्ट्री में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त करके ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए अगर एक उपाय है, सरल उपाय है, वो है वृक्ष लगाना, वो है पेड़ लगाना। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि लोक कल्याण सेवा न्यास के द्वारा, और विशेष करके मैं उस गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, ग्राम काकीपुर से, जिसको कि लोक कल्याण सेवा न्यास द्वारा गोद लिया गया था। और गोद लेने के बाद उस गांव में अब तक 1500 से 1600 से अधिक, मैं थोड़ा आंकड़े मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन मैं अभी जो 2 महीने पहले के आंकड़े बता रहा हूँ, 1600-1700 पेड़ अब तक फलदार वृक्ष लगाए जा चुके हैं और उसकी संरक्षण की पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लोक कल्याण सेवा न्यास के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद प्रताप सिंह जी को, जो कि आज पूरा जीवन उन्होंने लोक कल्याण के लिए और लोक कल्याण पूरा पर्यावरण के लिए समर्पित है। वो उस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ से जीवन है। मैं अगर बात करूँ कि जीवन के लिए सबसे आवश्यक कुछ तत्व है तो उसमें क्या है? वायु, जल, आहार, ऐसी कुछ आवश्यक चीजें हैं। अगर किसी व्यक्ति को भोजन न मिले तो वो 30 दिन रह सकता है। भगत सिंह तो 60 दिन तक रह गए। किसी को जल न मिले तभी वो 2, 3, 4 दिन, 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन किसी को वायु न मिले तो 2 से 5 मिनट में साफ। ऐसे में इतना दिव्य और इतना बड़ा कार्य लेकर चल रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे, इतना उत्साह दे, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, वो इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्य है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी कृतज्ञ होंगी, उनका आभार व्यक्त करेंगी। क्योंकि
आज जो पेड़ लगाने का कार्य है, ये बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने से, बड़े बड़े पुल बनवाने से, बड़े बड़े कार्य करने से भी बहुत बड़ा विशाल कार्य है। और ऐसे समय में जो कि इस कार्य को कोई नहीं कर रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होता है, चुनौतियों का सामना करके इस कार्य को करना पड़ता है, मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि उनके इस मुहिम के आप भी साथी बनिए। ये सामान्य कार्य नहीं है। आप भी जो कि लोक कल्याण सेवा न्यास का जो अभियान है, जिसका उद्देश्य है कि अपने जन्म दिवस पे, अपने माता पिता के पुण्यतिथि पे, शादी के सालगिरह पे, या जरूरी नहीं कि नहीं 3 दिनों पे, आपको लगता है किसी महापुरुष के जो मेरे प्रेरणा स्रोत है, उनके बलिदान दिवस पे, उनके पुण्यतिथि पे, उनके जन्म दिवस पे, उनके जन्म तिथि पे, जो आपको लगता है किसी त्योहार पे आप पेड़ जरूर लगाएं और उसको सोशल मीडिया पे भी डालें। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई हम तो कार्य करने में विश्वास रखते हैं, प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते हैं। आप जिस भगवान राम की पूजा करते हैं, जिस भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अगर वो अयोध्या में या मथुरा में रह गए होते, अगर समाज में जाकर प्रचार नहीं किए होते, तो शायद आज राम राज्य की कल्पना हम नहीं कर पाते। इसलिए जो आप दिव्य कार्य कर रहे हैं, उस दिव्य कार्य को और दिव्य बनाने के लिए लोगों के बीच में उसको सोशल मीडिया पे डालिए, कि जिससे आपका छोटा सा प्रयास हो सकता है कि आपके कोने में, आपके फेसबुक से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति के भीतर वो प्रेरणा जागृत हो जाए और वो भी किसी कोने में पेड़ लगा ले। मुझे विश्वास है कि लोक कल्याण सेवा न्यास द्वारा जो ये दिव्य कार्य चल रहा है, जो यात्रा पिछले 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी, आज एक बड़ा कारवां बन चुका है। और मुझे विश्वास है कि जिस गति के साथ ये अभियान चल रहा है, मऊ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, और अगर ईश्वर ने अगर इसी प्रकार के इस अभियान को शक्ति सामर्थ्य दिया, तो पूरे विश्व में लोक कल्याण सेवा न्यास के माध्यम से लोक कल्याण का कार्य होगा। तो मैं इसके लिए आदरणीय श्री आनंद प्रताप सिंह जी का, आदरणीय श्री मृत्युंजय द्विवेदी जी का, आदरणीय बहन संगीता जी का, आदरणीय बहन अर्चना जी का, एवं अपने साथ जितने भी कासिमपुर से अपने भाई नकुल जी का, भाई अपने राजन वैदिक जी का, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस अभियान के साथी हैं। और इस वीडियो में मैं इस बात को जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि आप बहुत ही दिव्य कार्य कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां याद करने वाली है। मैंने आज योग के संदर्भ में मुझे भाई प्रज्वल जी ने आमंत्रित किया था, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको वीडियो व्यूअरशिप को थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रज्वल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बृजमोहन जी का, जिन्होंने योग और पर्यावरण से जुड़ी हुई पूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दिया। और आने वाले समय में और भी विस्तार में अलग अलग योग से जुड़े हुए बातों पर श्री बृजमोहन जी से बात करेंगे और भी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बिना स्किप किए बगैर पूरे वीडियो को देखें।